शांति। 30 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 25/3/95 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं। बाबा ने कहा हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक, बाबा ने कहा, जन्मों की गारंटी है। बाबा ने कहा इस एक जन्म की नहीं बल्कि अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष, बाबा ने कहा, तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही है विशेष। वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। बाप दादा क्या देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है। मिला तो अनगिनत है, लेकिन बाबा कहते हैं जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना है संकल्पों का खजाना। सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा है? संकल्पों का खजाना। बाबा कहते, और बाबा ने कहा है, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। बाबा कहते संकल्पों का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में कहाँ पहुँच जाते हैं? परम धाम में पहुँच जाते हैं। संकल्पों के द्वारा ही तो परम धाम में सेकंड में पहुँच जाते हैं ना, पहुँच सकते हो। संकल्प, बाबा ने कहा, संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। संकल्पों के द्वारा जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो उस आत्मा के पास पहुँच सकते हो। उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। संकल्पों का इतना बड़ा खजाना है। बाबा ने कहा जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, चाहे खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कौन सी भी स्थिति किसके द्वारा आती है? संकल्पों के द्वारा। जैसा चिंतन करते हैं वैसा ही मन होने लगता है। बाबा ने कहा कमजोरी की हो सेकंड के संकल्प से, बाबा ने कहा, बाबा कहते वहाँ पहुँच सकते जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी हो, चाहे व्यर्थ हो। बाबा ने कहा कमजोरी की हो सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, बाबा ने कहा, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होगा। बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा और संकल्प किया मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो बाबा कहते तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशान के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार क्या है? बाबा कहते दोनों स्थिति का आधार संकल्प शक्ति है ना। संकल्प है, याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। याद में भी बैठते तो किस आधार से?
संकल्पों के आधार से ही स्थिति बनाते हो। बाबा कहते मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। यह स्थिति संकल्प से ही बनी है। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। यह स्थिति किससे बनी है? संकल्प से ही तो बनी है ना। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है, तो संकल्पों की शक्ति कितनी शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये संकल्प करते हो, सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है ना। बाबा ने कहा तो धारणा का आधार भी संकल्प शक्ति है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। अनुभव है ना, तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्पों का खजाना। हमको कोई धन नहीं गंवाना, सबसे बड़ा धन है संकल्पों का खजाना। अगर आप संकल्प के खजानों को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि बाबा ने कहा आप सब जानते हो कि हुआ होगा। बाबा ने कहा आप सब जानते हो चलता है। उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, कन्फ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूझा हुआ होगा। क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो बाबा ने कहा तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। बाबा ने कहा परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों नहीं। आज जीवन में मज़ा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग, बाबा ने कहा जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता है, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। बाबा कहते और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ये व्यर्थ का खाता गंवाने का खाता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप का खाता तो अलग है जो बहुत जन्मों का है, लेकिन ये खजाना गंवाने का है। बाबा ने कहा गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता उसकी चेकिंग कम होती है,
और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। बाबा ने कहा ये चेक किया, संकल्पों के खजानों को जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गवाने का खाता। संकल्पों का खजाना जमा नहीं होगा तो गवाने का खाता। बाबा ने कहा गवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। बाबा ने कहा चेक करना आता है ना। बाबा पूछते हैं बच्चों चेक करना आता है ना। अपना चेकर बनो, अपना चेकर बने हो या दूसरों का चेकर बने हो, क्या बने हो? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरों को बाहर से देखना होता है। अपने को अंदर से देखना होता है लेकिन दूसरों को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वो व्यर्थ बहुत जाता है। पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है, पता ही नहीं पड़ता व्यर्थ है कि समर्थ है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स बैंक बैलेंस कम रखते हैं, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। कितना भी आपके पास धन है, चाहे वो संकल्पों का खजाना और चाहे वो स्थूल धन, हम बाप के हो गए तो हमारा सब कुछ बाप का है ना। तो हम अपने हिसाब से कुछ सोच भी नहीं सकते हैं, श्रीमत के विरुद्ध एक संकल्प भी नहीं कर सकते, तो और खजाने व्यर्थ सुतई हो जाते हैं। बाबा ने कहा श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं, व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखा। बाबा ने कहा अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ सुतई हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल बाबा ने कहा कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। बाबा कहते ठीक है सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि 2 मिनट में चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। 2 मिनट में चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो। अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है ना। बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है ना। बाबा ने कहा अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया तो बाबा ने कहा पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है, मालिक या गुलाम?
मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय वेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। बाबा ने कहा उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वह 5 मिनट भी वेस्ट से वेस्ट में जमा हो गए। तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे? बाबा कहते तो 12 घंटे में भी 5-5 मिनट कितने हो जाएंगे, और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है। बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन बुद्धि खाली खाली लगती है। बाबा ने कहा शक्ति नहीं लगती है तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्धि का आधार बनेगा। बाबा ने कहा तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता है और जमा करना भी आता है। राजयोगी हो तो चेक करना भी आता है और जमा करना भी आता है। बाबा ने कहा जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा तो आपके बाबा ने कहा आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर। ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। बाबा ने कहा फिर कहते हैं 3 दिन हो गए खुशी गुम हो गई है। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है लेकिन ले कौन गया? बाबा ने कहा खजाना तो आपका है लेकिन बाबा ने कहा ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। बाबा ने कहा उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये बाबा ने कहा ये करना है ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नोट और डोट, ये दोनों शब्द बाबा ने कहा ये दोनों शब्द याद रखना। नोट और सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। ये बहुत है। पश्चाताप की
भी कोई हद रखो। बाबा कहते पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। सच्ची दिल है इसलिए बाप के डबल प्यार के पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी साहिब को तो राजी कर लिया। सच्ची दिल रखी साहिब को तो, बाबा ने कहा सच्ची दिल रखी साहिब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो। ये हो गया, ये हो गया, फिनिश। आगे के लिए अटेंशन, लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो। वो नहीं करना है। बड़े से बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग राइट, रॉन्ग है तो नोट और डॉट। ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। ये गंवाने का खाता जमा करते हैं, कमाई ख़त्म हो जाती है, जमा का खाता ख़त्म होता है। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। बाबा ने कहा ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। बाबा ने कहा इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते। कर सकते हो ना, तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1। बाबा ने कहा कौन जाता है? बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है? बचत के खाते में नंबर 1 कौन कौन होते हैं वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई कहते बोलना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प आता है। अगर किससे क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसे करूँगा, ऐसे बोलूँगा। ये क्या समझता है? प्लान चलता है, फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं। समय देखते रहेंगे कब आता है। बाबा ने कहा कौन आता है? तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। संबंध तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। तो वर्ष बीतता जा रहा है। अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बाबा ने कहा खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा एकोनामी का अवतार समझो। साथ साथ इकोनामी, एक नामी और एकांतवासी। ज़्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज़्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बार के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में
चले जाते तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो और एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते इकोनॉमी। ऐसे स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना? अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। ये सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। अच्छा, वरदान बाबा ने दिया। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव स्पष्टीकरण है। खुश नसीब उन्हें कहा जाता जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है। और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। बाबा ने कहा और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन। जो मिला हुआ स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो माला माल अनुभव करेंगे। स्लोगन, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 2 मिनट याद करते हैं। बाबा ने कहा एकांतवासी बनना है, एक नामी बनना है, एक नामी बनना है। तो मैं आत्मा खो जाती हूँ एक के अंत में। वास्तव में मैं एक व्रता आत्मा हूँ। मैं एकादशी का व्रत रखने वाली एकोनॉमी आत्मा हूँ। मैं सदा ही एक के अंत में समाई रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आई अकेली और मुझे अकेले ही जाना है। अकेले इस घर में बैठ करके एक अकेले बाबा को याद करना है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच से दूर उड़ रही हूँ, चली जा रही हूँ अपने प्यारे घर, अपने प्यारे पिता परमात्मा के सन्मुख। देख रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा को। मैं उनकी किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ। मैं खो जाती हूँ उनकी यादों में। मुझे देह और देह के संबंधी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वास्तव में मैं सबसे एकांतवासी आत्मा हूँ। मुझे जीवन का सार मिला। मुझे सुखमय संसार मिला। मुझे सृष्टि के रचयिता बाप का प्यार मिला। इससे ज़्यादा भला और क्या चाहिए। मैं सर्व खजानों से भरपूर हूँ। मेरे जैसा भाग्यशाली दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। बाप दादा का साथ मेरे हमेशा है। बाबा मेरे साथ है।
उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वास्तव में मैं भरपूर आत्मा हूँ। मैं सर्व खजानों की मालिक हूँ। मेरे अंदर बाप की दी हुई सर्व शक्तियाँ हैं। कोई कमजोरी मेरे अंदर नहीं रह सकती। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। मैं भरपूर आत्मा हूँ। मुझे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।